हाय फ्रेंड्स, आई एम सिमरन यादव। आप लोगों को मेरी वीडियो में वेलकम है। सिमरन यादव की वीडियो में वेलकम है। और मैं सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है ना, मैं वो आप लोगों से बताना चाहती हूँ। जो मैंने अपने आँखों से देखा है, बिलीव करने वाली तो बातें नहीं है, लेकिन कोई कोई विश्वास कर सकते, क्योंकि मुझे भी विश्वास कभी नहीं होता था ऐसी चीज़ पर, बट मुझे भी विश्वास देखने के बाद हुआ है। ये जो डायन नाम का चीज़ के औरत, डायन नाम का जो औरत होती है ना, वो रियली में हुई होती है। पता है कैसे? वो मेरे घर पे, मतलब मेरे घर के बगल में मुन्ना एक आया था, तो मेरे घर पे भी सुबह के टाइम पर खेल के गया हुआ अपने घर पे। खेल के गया और लैट्रिन करने के लिए खेत में गया। गांव में तो खेत में ही जाते हैं, तो खेत में गया। वो उधर से आया तो उसको सांप ने काट लिया। सांप, वो भेजा हुआ सांप था। सबका कहना है कि वो भेजा हुआ सांप था। जो भगत होते हैं, भक्तिनी होती है ना, उन्होंने बोला कि भेजा हुआ सांप था, तो उसके पैरों में काट लिया था। और मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि सांप ने काटा है, लेकिन सब कह रहा था, तो मैंने भी मान लिया कि ये मानने में क्या जा रहा है, तो मैंने भी मान लिया। फिर 5 मिनट के बाद वो वॉमिटिंग किया, उल्टी कर दिया उसने। तो उसने चाय बिस्किट खाया, तो बस वही चीज़ फेंका उसने। उसके बाद उसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। वो खड़ा होने लायक भी लड़का होश में बिल्कुल ही नहीं था। पता है, मैंने मौत को अपने आँखों से निकलते हुए देखा। जब वो मरने वाला था ना, वो अपने पैर ज़मीन पे घिस रहा था, घिसे जा रहा था पैर, घिसे जा रहा था, घिसे जा रहा था पैर। उसको फिर जल्दी से लोगों ने उठाया और उसको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने पानी चढ़ाने के लिए बोला, तो पानी चढ़ाने के लिए सबने बोल दिया ठीक है पानी चढ़ा दीजिए, लेकिन बचना चाहिए बच्चा, क्योंकि ये दूसरा जगह का बच्चा, कुटुंब का बच्चा था ना, और दूसरे गांव में उसका डेथ हो जाए तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ना। मतलब ये गांव के लिए ही पूरी बेकार बात है। और पानी का बोतल खोला ना, तो बच्चा डेथ कर गया। मतलब उसने अपने आप पे 10 रुपया भी खर्च करने का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया उसने पैसा खर्च करने का मौका, और डेथ हो गया। और आप लोग भी जानते होंगे कि डेड बॉडी मर जाने के बाद लोग ना उसके पैर को एक तरफा कर देते हैं, यानी कि मोड़ देते हैं उसके पैर को। लेकिन उस बच्चा का पैर ना मुड़ जा रहा था, टाइट बिल्कुल भी नहीं था। डेड बॉडी ने बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल भी ठंडा नहीं पड़ा था। 1-2 घंटे के बाद भी ठंडा बिल्कुल भी नहीं पड़ा था ना, उसके पैर भी टाइट हुआ था। तो गाइस, मैं आप लोगों से बस यही प्रे करूँगी कि ऐसे लोगों से प्लीज़ बच कर रहिए। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसे लोगों से बच कर रहिए। अगर आपको पता है कि वो शख्स ऐसा है, तो प्लीज़ उससे दूर रहें, क्योंकि दिखने वाले लोग अक्सर अच्छे ही लोग ऐसे होते हैं। और हमारे गांव में बताया गया है ना कि एक न्यू लेडीज़ है जो ये सब कर रही है, लेकिन वो ठीक नहीं कर रही है। किसी के बच्चा को नहीं खाना चाहिए, मतलब उसको मानना चाहिए कि उसको दर्द हुआ और किसी और को दर्द नहीं हुआ क्या, जो अपने बच्चे को नहीं मारी और दूसरे के बच्चे को मार दी। ऐसा उसको भी नहीं करना चाहिए था फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी कि उसको केला के थंब पर बांध के दफनाया गया। इसके कारण वो बच्चा डूब भी नहीं सकता था। आप जानते हैं कि केला के थंब डूबता नहीं है, क्योंकि वो लकड़ी नहीं है जो डूब जाएगा। और डूबा भी नहीं तो वो दहकर दूसरा जगह चला गया, दूसरे गांव में चला गया, दियर में कि छारे पर लग गया ना। तो वो जो कौवा हकना कहते हैं ना, हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भी सुनी हूँ कौवा हकना कहते हो। तो उन लोगों का मानना है ना कि वो सब कर देंगे ना ठीक अपना मंत्र से, तो वो ठीक हो जाएगा। फिर बाद में पता चल रहा है, पता है क्या, कि उसका शरीर बांध दिया गया है। इसके कारण उसके शरीर को वो छोड़ ही नहीं रहा, तो उनका झाड़ फूँक उस पर लग नहीं रहा है। तो उसके बाद कोई असर नहीं हुआ उस पर। उसके मुंह से, पता है, ब्लड गिरने की जगह उसके मुंह से ब्लैक ब्लड गिरा। मतलब खून नहीं गिरा, उसके मुंह से एकदम कड़िया कड़िया गिरने लग गया। उसका दांत, उसका ओंठ पूरा काला पड़ गया। और उसका बताऊं एक और बात, सबसे मेन बात, उसका जो शरीर था ना, वो अभी भी लूज था, टाइट बिल्कुल भी नहीं हुआ फ्रेंड्स, बिल्कुल भी टाइट नहीं हुआ। मुझे तो सोच के हैरानी हो रही थी कि उस बच्चे की क्या गलती थी जो उसने ऐसा कर दिया। 12 साल का लड़का था, उसने बिगाड़ा क्या था किसी का, वो भी दूसरे के गांव में आके। वो अपनी बहन के घर पे आया था। आप सोचो, कोई भाई
कोई भाई अपनी बहन के घर पे आएगा क्या? अगर ये बात उसने सुन लिया तो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था उस लेडीज़ को। पता है उसकी मम्मी इतनी रो रही है, इतनी रो रही है, जो विश्वास करना मुश्किल पड़ रहा है। आखिर वो रोएगी भी क्यों नहीं? अगर बच्चा जन्म लेते अगर मर जाता है तो उतना टेंशन नहीं होता है, थोड़ा सा रो लेते हैं, उसके बाद दर्द होता है। लेकिन अगर पोसा हुआ बच्चा 8-9 साल 10 साल का बच्चा अगर मर जाए तो सोचो उस माँ पर क्या गुजरती होगी, जिसने उसको बहुत शौक से पाला पोसा दुख में, और जब सुख करने का टाइम है तब ये सब हो गया। तो मैं आप लोगों से प्रे करना चाहूँगी हाथ जोड़ के कि प्लीज़ अगर आपको मालूम है कि ऐसे लोग हैं तो उससे दूर रहिए प्लीज़ गाइस, क्योंकि भरोसा करना तो बहुत मुश्किल ही है और ये कलयुग का ज़माना है, किसी पे भरोसा की नहीं जा सकती है। मेरे अंदर सबसे ज़्यादा है सबसे ख़राब बात क्या है कि मुझे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती और मैं बोल देती हूँ, उसके मुंह पे ही बोल देती हूँ, चाहे उसे अच्छा लगे चाहे बेकार लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन अब मैंने अपने आँखों के सामने देखा तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरे पास भी 2 बच्चे हैं, मेरा एक बेटा है एक बेटी है, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं उनके लिए जीना चाहती हूँ और मैं उनके साथ कुछ भी गलत होते नहीं देख सकती फ्रेंड्स। तो आप लोगों से दुआ करती हूँ कि ऐसे लोगों से प्लीज़ दूर रहें, क्योंकि माँ बहुत उम्मीद लगा के अपने बच्चों को पोसती है। तो प्लीज़ ऐसे लोग से दूर रहें, क्योंकि अच्छे दिखने वाले ही लोग अक्सर ख़राब होते हैं। ओके बाय फ्रेंड्स।